Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 5.2. So exercise 5.2 के in total we have 6 questions. So बहुत ही easy question है. अगर इससे पहले आपने exercise 5.1 का lecture नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो concept है, जिस तरीके का method हमने यूज़ किया है वही सेम टू सेम मेथड एज इट इज़ हमने एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ करना है. सिर्फ एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं. तो अगर आपको 5.1 बहुत ही अच्छे से समझ आई हुई है तो 5.2 ईजिली आप लोगों को समझ आ जाएगी. ठीक है, तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन. हमारे पास क्या गिवन है? मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई. एफ का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है. एक्स वाई का मतलब है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई है ना, इसलिए फंक्शन कौन सा? एक्स वाई. 2x plus 5y subject to the constraint 2x minus x is less than equal to 8, x minus y is less than equal to 4 and x is greater than 0, y is greater than 0. अब सारे क्वेश्चन में हमारे पास ये तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है. कौन सी तीन चीज़ें गिवन है? सबसे पहले एक हमारे पास वो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है. दो इक्वेशंस गिवन होंगी सारे क्वेश्चन में. ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें ये इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है. दो इक्वेशंस गिवन है. और ये जो थर्ड हमारे पास चीज़ दी हुई है, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0. इसका मतलब है कि ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे ना वो पॉजिटिव साइड पे होगा. कैसे पॉजिटिव साइड का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, इस साइड पे x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x नेगेटिव होता है, इसी तरह इस साइड पे y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ अगर आए तो y नेगेटिव होता है. तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x पॉजिटिव होगा. x कहाँ पे पॉजिटिव होता है? इस साइड पे. y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? 0 से बड़ी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है ना, तो y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? यहाँ पे. इसका मतलब है कि हमारे पास हमेशा इस साइड पे जो एरिया आ रहा होगा ना, हमने उसी को ही शेड करना है, उसी को उतना ही सिर्फ कंसीडर करना है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं. सो सबसे पहले दो इक्वेशंस है, हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं. और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. सबसे पहले दो इक्वेशंस है, सिंपल दो इक्वेशंस को वैसे ही सॉल्व करना जैसे एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था? कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर. दोनों इक्वेशंस थी. कोरस्पॉन्डिंग का मतलब था कि इनइक्वालिटी का साइन जो था वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वल के साइन में. इसी तरह सबसे पहले इस इक्वेशन को, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं, इसको हमने 2 का नेम दे देना है. दो इक्वेशन है. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में x को भी 0 कर देते हैं और फिर y को भी 0 करते हैं. लेट अगर x को 0 करेंगे, इस साइड पे अगर ये वाला नंबर 0 हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 8. y मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, इसका मतलब है 2 दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा. तो 8 के साथ जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 इज 8. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 4. इसी तरह अगर हम y को 0 ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा. इसका मतलब है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. तो x इज इक्वल टू -8. माइनस का साइन कभी भी x के साथ नहीं होता, वो दूसरी साइड पे आ जाएगा. इसका मतलब है इस साइड पे x की क्या वैल्यू है? पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर हमेशा y की वैल्यू लिखनी होती है. तो x क्या है हमारे पास? -8 और y क्या है हमारे पास? 0. इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें, ये सेकंड इक्वेशन है. लेट कर लेते हैं कि एक दफ़ा x को 0 करेंगे, एक दफ़ा y को 0. तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4. माइनस दूसरी साइड पर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू -4. तो इस साइड पर x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? -4. सिमिलरली अगर हम y की जगह 0 लिख लेते हैं, इसकी जगह 0 लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू 4. तो पहले x लिखना होता है फिर y. तो इस साइड पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 0. सो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गया, 1 2 3 एंड 4. अब इन चारों ऑर्डर पेयर को हमने ग्राफ पे शो करना है. कैसे शो करना है? तो सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये एक्स की वैल्यू होती है -8 0 एंड 4. मीन्स के एक्स एक्सिस में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है -8 एंड 4. तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में हमने कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखने हैं? पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है. तो पॉजिटिव साइड पे हम 4 लिखे हैं ना, तो उससे एक एक्स्ट्रा 5 तक लिख लेते हैं. इसी तरह यहाँ पे -8 है तो नेगेटिव साइड पे मैंने यहाँ पे -8 तक एक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है. इसी तरह ये दूसरी वैल्यू होती है y की. तो y की वैल्यू 4 है, 0 को नहीं देखना होता. y की वैल्यू -4. इसका मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव 4 भी आ रही है, नेगेटिव 4 भी आ रही है. तो इसका मतलब है ये y एक्सेस होती है, इसमें मैंने पॉजिटिव 4 तक भी लिखना है और नेगेटिव 4 तक भी लिखना है. अब इनको ड्रॉ करते हैं. मीन्स कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. तो जहाँ पे 0 लिखा हुआ उसको कुछ भी नहीं करना. y की वैल्यू 4 है तो y एक्सेस हमारे पास ये है, इस पर 4 कहाँ लिखा हुआ है? ये एक डॉट ड्रॉ कर लिया, ठीक है. इसी तरह x एंड y, ये x है, ये y है. x की वैल्यू -8 कहाँ पे है? ये x एक्सिस है, इस पर -8 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है. तो स्केल की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. अब ये इसके बाद बताती हूँ कि लाइन इतनी लंबी क्यों ड्रॉ की है, ठीक है. इसी तरह सेकंड देखें, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, और y की वैल्यू है -4. ये y एक्सिस है, इस पर -4 कहाँ है? ये -4 लिखा है, डॉट लगा लिया. इसी तरह 4 0, x की वैल्यू 4 कहाँ पे? ये x एक्सिस है, 4 कहाँ है? यहाँ.
तो स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये इक्वेशन 1 है और ये वाली मेरे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। अब इतनी लाइन लगानी है, अगर मैं इसको भी यहीं पे स्टॉप कर दूं और इस लाइन को भी यहीं पे स्टॉप कर दूं तो ये दो लाइंस तो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, ठीक है। मीन्स के रीजन तो वही वाला सेलेक्ट होता है ना, सबसे पहले जो दो लाइंस हम लेते हैं वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए और फिर हम रीजन देखते हैं कि टेस्ट परफॉर्म करके कि वो टुवर्ड्स आएगा या अवे आएगा। इसीलिए मैंने स्केल से लाइन इतनी एक्सटेंड करनी है, ये वाली लाइन भी इतनी एक्सटेंड करनी है कि किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइंस जो हैं वो कट हों। तो इक्वेशन 1 वाली लाइन को भी मैंने स्केल की हेल्प से लंबी सी ड्रॉ की, इसी तरह इक्वेशन 2 की लाइन को भी मैं एक्सटेंड करती रही हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, दोनों लाइंस जो है वो कट होंगी, तो उसमें मैंने एक डॉट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब टेस्ट परफॉर्म करना है, मीन्स कि हमने देखना है कि कौन सा एरिया आएगा हमारे पास। टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, दो इक्वेशंस थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। एक्स और y की जगह 0 करते हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या 0 8 से छोटा होता है, यस। इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेस्ट ट्रू है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कौन सी है, ये वाली, इसके लिए ट्रू है। इसका मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो पूरी लाइन है ना, इसको ऐसे ओरिजिन की तरफ मैंने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब इस साइड पे क्यों नहीं लगाया, सिर्फ इस एरिया में इसलिए लगाया क्योंकि वो जो हमने क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ी थी ना, कौन सी कंडीशन, के एक्स भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से और वाई भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। मीन्स कि हमने सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ इस पोर्शन में हमारे पास जो लाइन आएगी वो लगानी है, इस पोर्शन से आगे लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। ये वाली लाइन थी आगे की तरफ लगानी है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से से आगे की तरफ लाइन लगानी है, क्योंकि पीछे वाली लाइन हमने इंक्लूड नहीं करनी, हमने सिर्फ इस पोर्शन में लाइन जो है वो इंक्लूड करनी है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, तो 0 इज लेस देन 4। क्या ये बात 2 है, 0 4 से लेस होता है, यस। इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन भी 2 है, इसका मतलब है अगेन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका मतलब है जब आप इसे टुवर्ड्स द ओरिजिन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमने सिर्फ कौन सी कंसीडर करनी है, जो इस एरिया के अंदर आएगी, सिर्फ उसको हमने ऐसे करके ऐसे लाइंस लगानी है। इसको भी हम यहाँ से यूँ करके लगा लेते हैं, ठीक है। तो नीचे के एरिया में जो लाइन आ रही होगी उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है, कि हमें ये नीचे वाली लाइंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो वाली लाइंस चाहिए जो इस एरिया में आ रही हैं। इसी तरह ऐसे ऐसे करके ये वाली लाइन ऐसे थी और ये वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, तो हमारे पास टोटल कौन सा एरिया आ रहा था, हमारे पास टोटल ये सारा एरिया जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया कि एरिया हमारे पास कौन सा शेड होके आ जाएगा, ये वाला सारा एरिया आ गया हमारे पास। एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, सारा हमारे पास ऐसा एरिया है जो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारे पास सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है। सो सिर्फ इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि हमें इस स्टेप के बाद यहाँ तक करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स का क्या मतलब है, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है कि जो एरिया शेड किए ना, इसके ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं इसकी क्या वैल्यूज़ हैं ये हमने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले ये एरिया शेड हुआ है, यहाँ पे एक ये कॉर्नर बन रहा है, ये इस लाइन के साथ कट हो रहा है, तो एक ये कॉर्नर है। इसमें हमारे पास ये वाई वाली लाइन है ना, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेगा 0,4। इसी तरह एक हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट जोड़ा है, ओरिजिन है। इसका मतलब है कि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। हमेशा ओरिजिन ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इसी तरह एक ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है, शेड हो रहा है रीजन, ये वाली लाइन इस लाइन पे यहाँ कट कर रही है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, जो गिवन नहीं है वो 0। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बना था ना, यहाँ आगे जाके एंड होके कट हो रहा था, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बन रहा था ना, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हमने सॉल्व करके फाइंड कर लेना है। किसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन जो गिवन है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सो नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दो इक्वेशंस थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया फर्स्ट, तो एज इट इज सेकंड इक्वेशन यहाँ सामने लिखी हुई है, तो y के नीचे y लिखनी होती है, इसका मतलब है -y पहले लिख लेंगे और प्लस x को बाद में लिख लेंगे इक्वल टू 4। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ले रहे होते हैं जिसमें इक्वल का साइन आ रहा होता है। अब प्लस और माइनस वाली चीज़ कट हो जाएगी, सो 2y में से y माइनस करेंगे y। इसी तरह 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 के साथ भी प्लस है, 4 के साथ भी प्लस, तो प्लस 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 8 + 4 = 12।
y की वैल्यू 12 आ गई है। अब करना क्या होता है, ये जो y की वैल्यू आ गई है इसको फर्स्ट सेकंड किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमने जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इसमें हमने पुट कर लिया y की जगह हमने इक्वेशन लिखी है, y जहाँ पे लिखा है उसकी जगह 12 पुट कर लेते हैं। -12 है, दूसरी साइड पे आके +12 होगा, 4 + 12 करेंगे 16 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 16। तो ये जो ये वाला पॉइंट था ना हमारे पास, ये जो यहाँ पे था जिसकी एंडिंग वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो इसको हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड किया है और क्या आंसर आया है हमारे पास, x 16 है और y 12 है, मीन 16,12। तो अब हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं, 0,0, 0,4, 4,0 एंड 16,12। लास्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में हमारे पास ऑफ x की y की वैल्यू गिवन थी, मीन्स कि यहाँ पे जो ऊपर गिवन था ना क्वेश्चन में, अगर हम देखें ये गिवन था मैक्सिमाइज f of x y इज इक्वल टू 2x + 5y। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू है ये लिखनी है, f of x y इज इक्वल टू 2x + 5y। फंक्शन की वैल्यू है बारी बारी ये चारों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट करें, जहाँ y लिखा है वहाँ 0 पुट करें। तो 2 0 0, 5 0 0, 0 में 0 ऐड करेंगे, क्या आंसर आ गया 0। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 4,0 कर लें, आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 2 4 8, 5 0 0, तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 0,4 ले, मीन्स कि x की जगह अब हम 0 पुट करें और y की जगह 4, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। एंड 5 4 20, इसी तरह 16 और 12 लेते हैं, तो x की जगह हमने 16 पुट किए और y की जगह हमने 12 पुट किए। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 5 को 12 से करेंगे 60, तो 30 + 62 इज इक्वल टू 92। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था मैक्सिमाइज फंक्शन f of x y। मैक्सिमाइज का वर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि जो हमारे पास चार वैल्यूज आई है ना, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0, 8, 20 और 92। सबसे मैक्सिमम वैल्यू 92 है। किस फंक्शन पे आ रही है, x 16,12 पे। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट 16,12 और वैल्यू आ क्या रही है जो सबसे बड़ी है इन सब में, 92। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमाइज फंक्शन f of x y इज इक्वल टू x + 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। दो इक्वेशंस गिवन है, अगेन सारे क्वेश्चंस में यही वाली वैल्यू गिवन है कि हमने पॉजिटिव साइड पे ही अपना एरिया जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों को सॉल्व करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, एंड में वो कॉर्नर पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करने और देखने के सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, ये दो इक्वेशंस है 1 एंड 2। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ले ली है, x को भी 0 ले रहे हैं, y को भी 0 ले रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, जहाँ x लिखा है उसकी जगह 0 पुट करें तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 5y इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 6। इसी तरह अगर हम y को 0 ले लेते हैं, मीन्स की इक्वेशन लिखी है इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू 30, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जब 30 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 15। कैसे, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला गया, 2 5 ज़ा 10, 15 आ जाएगा। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या आ रही है 15 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसी तरह अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लेनी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल का साइन 5x + 5y 4y इक्वल टू 20। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसके इक्वेशन में जहाँ x लिखा है उसकी जगह 0 पुट करते हैं, ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 4y इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 20 के साथ डिवाइड होगा, तो 4 5 से 20 होता है, क्या आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू क्या है ये 5। इसी तरह अगर हम y को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, मीन्स इस इक्वेशन में जहाँ y लिखा है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो ये वाला पूरा नंबर 0 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 20 से डिवाइड होगा, तो 5 4 ज़ा 20, x की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। पहले x लिखना होता है फिर y लिखना होता है। 4 ऑर्डर पेयर आ गए, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, 15, 0, 4। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 15, इसका मतलब है इसीलिए x एक्सिस में मैंने 15 तक नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 करके कंटिन्यूसली नंबर लिखने हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने इसमें 2 2 का गैप करके लिख लिया, एक ही बात है। 2 4 6 8 12 14 16। इसी तरह y एक्सिस पे वैल्यू क्या है 4 6 और 5 4, 6 एंड 5। इसका मतलब है कि y एक्सिस पे भी मैं इसी तरह गैप देके 2 4 6 8 तक मैंने नंबर्स लिख लिए। अब इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी यहाँ पे प्लॉट करते हैं। 0,6 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। y की वैल्यू 6 कहाँ पे है, ये y एक्सिस है, 6 कहाँ है यहाँ लिखा हुआ है, एक डॉट लगा लिया। ठीक है, इसी तरह 15,0 ये x की वैल्यू है, ये y की। x की वैल्यू 15 कहाँ पे, ये x एक्सिस है, इसमें 15 कहाँ है 14 और 16 के दरमियान में, यहाँ कहीं 15 होगा, डॉट लगा लिए। स्केल की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है ये। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 x एंड y, y की वैल्यू 5 कहाँ पे है, ये y एक्सिस है, 5 कहाँ है 4
और 6 के दरमियान में यहाँ पे 5 होगा, ये 5 का डॉट लगा लिए। इसी तरह 4,0, 4 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे 4 कहाँ है, यहाँ पे डॉट लगा लिए। ये एक पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट है, स्केल की हेल्प से लाइन लगा ली है। लाइन को इतना बड़ा करना है कि वो प्रीवियस लाइन पे कट हो, तो इसलिए ये वाली लाइन हमने ऐसे बड़ी कर ली है ताकि ये इक्वेशन 1 वाली जो लाइन है इससे कट हो जाएगी। ठीक है, कौन सा हिस्सा हमने कंसीडर करना है, सबसे पहले अब हम टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। टेस्ट हमारे पास कैसे होगा, क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 30। x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, तो क्या 0 30 से लेस होता है, यस, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। इक्वेशन 1 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन इक्वेशन 1 की है। ट्रू है इसका मतलब है हमने टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ऐसे करके टूवर्ड्स दी ओरिजिन लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इस एरिया में लाइन ड्रॉ करनी है, सिर्फ पॉजिटिव x और पॉजिटिव y वाली साइड वाला हिस्सा हमने कंसीडर करना है, उसके अलावा कहीं पे भी लाइंस हमने नहीं ड्रॉ करनी। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ लेट्स से यहाँ पे ये वाली लाइन ले ली है। इसी तरह अब सेकंड हमारे पास क्या इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन थी 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो क्या 0 20 से लेस होता है, ट्रू। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, सेकंड इक्वेशन भी ट्रू है, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन हमने ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब कौन सा रीजन ऐसा आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो, देखें इक्वेशन 2 में खाली ये वाला रीजन आ रहा है, इक्वेशन 1 की जो हमने लाइन ड्रॉ की है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो वो भी तो ऐसे आगे की तरफ आएगी ना, यूं करके। इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो एक इतनी सी राइट ट्राइंगल बन रही है, इसमें दोनों लाइन्स आ रही हैं, इक्वेशन 2 की लाइन भी है और इक्वेशन 1 की लाइन्स भी इसी एरिया में आ रही हैं। तो हमने ये वाला एरिया जो है वो सारा शेड कर लेना है। अब इस एरिया में हमने देखना है कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0,0, एक ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, जो एरिया शेड हुआ है सिर्फ उसी का कॉर्नर देखना है। ये हमारे पास 5 वाला पॉइंट था, तो y एक्सिस पे क्या वैल्यू है 5, तो क्या होगी, ये पॉइंट हमारे पास कैसे बनेगा, 0,5 ऐसे ही है ना, x एक्सिस की वैल्यू नहीं है, y वाली लाइन है, y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू गिवन नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी 0, 0,5। इसी तरह ये हमारे पास x एक्सिस पे लाइन है 4 वाला डॉट बन रहा है, 4 पॉइंट बन रहा था, ये कॉर्नर पॉइंट, इस पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 4,0 x एक्सिस पे गिवन है 4 और y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर वो 0। हमेशा आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी और एक की जगह 0 लिखना है। जिस एक्सिस पे गिवन होती है वो उसकी वैल्यू होती है, x एक्सिस पे गिवन थी तो ये x की वैल्यू थी, y एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी हमने अपने फंक्शन में पुट करना है। कौन सा फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि f(x, y) इक्वल है x प्लस 3y के, और मैक्सिमाइज हमने फंक्शन इसमें फाइंड करना है। अगेन देखें फंक्शन लिखा है, सबसे पहले 0,0 लिख लेते हैं, मीन्स कि इस इक्वेशन में x की जगह भी 0 पुट करें, y की जगह भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0। एक वैल्यू फाइंड कर लिए। सेकंड पॉइंट है 4,0, x की जगह भी 0, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4। 3 को 0 से करेंगे तो 0, 4 आ जाएगा। इसी तरह 0,5, x की जगह 0 पुट करना है प्लस 3, y की जगह 5 पुट करना है, तो 3 5 15। 3 पॉइंट्स आ गए, 0, 4 एंड 15। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा 15। सो इसका मतलब है कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट पुट किया था हमने 0,5। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट 0,5। कौन सी वैल्यू इक्वल क्या आ रही थी वैल्यू 15, इक्वल टू 15। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमने वो कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने। इक्वेशंस कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस है। अगेन दोनों हमने पॉजिटिव साइड पे ही सिर्फ ग्राफ जो है वो कंसीडर करना है। फर्स्ट स्टेप इज कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, इक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी इक्वल का साइन आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करके x को भी 0 रखना है और y को भी 0। सबसे पहले इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो y इक्वल हो जाएगा 4 के। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर y की, तो x की वैल्यू इस साइड पे क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4। इसी तरह अगर हम y की जगह 0 पुट कर लेंगे, मीन्स इसकी जगह 0 पुट कर लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2। x की वैल्यू क्या है इस साइड पे 2 और y की वैल्यू क्या है इस साइड पे 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक दफ़ा x को 0 के इक्वल रखना है, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल रखना है। तो अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y के साथ माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि माइनस का साइन दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो पहले x की वैल्यू क्या है इस साइड पे 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है -4। इसी तरह अगर हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू 4। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 4 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 एंड 4 कट हो के आंसर क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू क्या आ रही है 1, y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 1,0। अब इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ईजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हमें अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले
एक्स एक्सिस पे देखें 0, 2 एंड 1। इसका मतलब है कि हमने रैंडम एक लाइन ड्रॉ कर ली है। एक्स वाली एक्सिस पे भी हमने 4 तक लिख लिया, नेगेटिव साइड पे भी -4 तक लिख लिया, इसी तरह वाई एक्सिस पे +4 भी लिख लिया, -4 तक भी लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस है, 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये डॉट लगा लिया। इसी तरह ये एक्स है, ये वाई, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये डॉट लगा लिया। अब स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। इक्वेशन 1 के लिए थी तो इक्वेशन 1 साइड पे लिख दिया। इसी तरह 0, -4 ये एक्स है और ये वाई, वाई की वैल्यू -4 कहाँ है, ये वाई वाली लाइन है, -4 कहाँ है, यहाँ डॉट लगा लिया। एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, 1 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डॉट लगा लिया। स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। इतनी बड़ी लगानी है कि जो ये प्रीवियस लाइन है इसको कट करते हुए पास हो जाए। इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया है। टेस्ट परफॉर्म करना है। दोनों इक्वेशंस में देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 = 4, 0 4 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि टेस्ट ट्रू हो गया। इसी तरह एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 0, 0 इज अगेन <= 4, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू। दोनों टेस्ट ट्रू हैं तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होंगे, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, लाइन्स टुवर्ड द ओरिजिन ही ड्रॉ होंगी। पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ऐसे करके हमारे पास लाइंस आ जाएंगी नीचे की तरफ सारी। ये वाला एरिया कंसीडर नहीं करना, सिर्फ इस एरिया में जो लाइन आएगी उसको लेना है। इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ना, बस इतनी सी, बस इससे ऐसे करके हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ कर लिया। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन वाली लाइन है, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो नीचे वाले पोर्शन पे नहीं कंसीडर करना, सिर्फ इस पोर्शन में जितनी लाइन आ रही है उसको कंसीडर करना है। ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, सेकंड इक्वेशन की लाइन जो है, हमने सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है इसमें से। अब इक्वेशन 2 ये वाली लाइन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ऐसे करके हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ कर लिया। तो कौन सा ऐसा रीजन आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो। इक्वेशन नंबर 1 के लिए ऐसे लाइंस है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ऐसे लाइन है। इस एरिया में हमारे पास कोई लाइन नहीं है, दोनों लाइंस हमारे पास सिर्फ इस रीजन में जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स कि दोनों लाइंस जो है वो इस एरिया में आ रही हैं। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला बन रहा है 0, 0, एक ये है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है 1, 0। वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आ रहा है 4 वाला, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ना इसका मतलब है 0, 4 और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो जब हमें किसी ऐसे कॉर्नर पॉइंट जिसकी वैल्यू नहीं पता होती तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। कौन सी इक्वेशंस, जो ऊपर क्वेश्चन में 2 गिवन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2 इक्वेशंस थी, दोनों को लिख लिया, ऊपर नीचे करके लिख लिया। इक्वेशन 1 पहले लिखे, इक्वेशन 2 नीचे लिख लिया। +y -y के साथ कट हो जाएगा तो 2 में 4 ऐड करेंगे 6x, इसी तरह 4 में 4 ऐड करेंगे 8। x के साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, 2 से कटिंग हो सकती है, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेते हैं। तो लेट्स से हमने इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में जहाँ x लिखा है वहाँ मैंने 4/3 पुट कर दिया। तो यहाँ x लिखा था, इसकी जगह 4/3 पुट किया, तो 2 4 = 8/3 + y = 4। यहाँ पे 8/3 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। 3 1 = 3, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 = 3 होता है, इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर को 3 से कर दिया, 4 3 = 12। इसी तरह दोनों नंबर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो वी गेट 4/3। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4/3, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4/3। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x, y की फॉर्म में ऑर्डर पेयर लिखना होता है ना, तो x की वैल्यू 4/3 एंड y की वैल्यू 4/3। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया जो मिसिंग था, ठीक है। कौन सा ऑर्डर पेयर आया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अब हमें पता चल गया। सो अब हम तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हमने। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे 1 0, 0 0, 0, 0, 4 एंड 4/3, 4/3। फंक्शन क्या था, z की वैल्यू f(x, y) लिखें या z लिखें, क्वेश्चन में z लिखा हुआ है ना, तो z = है 2x + 3y के। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, x की जगह ये x की वैल्यू है, ये y की, x की जगह 1 पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करना है। तो 2 1 = 2, 3 0 = 0, तो 2 आ जाएगा एज इट इज। इसी तरह अगर हम 0 0 लेते हैं मीन्स कि x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 + 0 क्या होगा 0। इसी तरह थर्ड पॉइंट है 0, 4, x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 4 पुट करें, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और 3 4 = 12। इसी तरह ये वाला पॉइंट लेते हैं, x की जगह 4/3, y की जगह 4/3। तो सबसे पहले 2 4 = 8/3, इसी तरह 3 3 से कट हो जाएगा 4। अगर नीचे कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है 1 है, अगेन 3 और 1 होगा तो एलसीएम में क्या आएगा 3, 3 और 3 सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 = 3, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से करना है, 4 3 = 12। लास्ट में हमने क्या करना है, 12 + 8 क्या होगा 20/3। इसका मतलब है अब हमने करना क्या है, 20 को 3 से डिवाइड भी करके देख लें, पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर आ रहा होगा वो लिख लें, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मीन्स कि ये 4 नंबर हैं 2, 0, 12 और 20/3। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? सबसे बड़ा नंबर आपके पास 12 है। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो एक छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 12 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। सो फंक्शन कौन सा पॉइंट पुट करने से 0,4। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट, फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है? 0.0,4 पे। इक्वल किसके है? क्या वैल्यू आ रही है? 12। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है।